मुख्य प्रयोजन उपदेश युजे। यद्यपि लिखा है सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरम एवं रसास्वादन समुद्भूतम काव्यम, तो समनंतरम एवं काव्य श्रवणानंतरम एवं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोजन से तन्मयी भावे न गोचरी क्रियमाण जो रसास्वादन है वह मुख्य प्रयोजन है काव्य का। सकल प्रयोजन मौलिभूतम मम्मट ने कहा है, लेकिन आकृत अधिकरण न्याय से वह उपदेश में विशेषणीभूत है। इसको समझ करके रसास्वादन पिंड द्वारा चतुर्वर्ग के उपदेश के लिए काव्य है, ऐसा विश्वनाथ ने कहा है। अतएव वेद पुराणों से काव्य का वैशिष्ट्य है। भगवान रामचंद्र जी पुराणों का श्रवण करते हैं, व्यक्त है पुराणों में भी नाना प्रकार के श्लोक हैं, लेकिन वे सांगोपांग काव्य न्याय से वर्णित नहीं है। काव्य विधा से जो वर्णन है रसास्वादन के माध्यम से कांथा संमित उपदेश, वही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। तो जो उपदेश है काव्य का मुख्य प्रयोजन, वह औचित्य भंग से सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए ध्वनिकार ने कहा है अनौचित्यार्जिते नान्यत रस भंगस्य कारणम। औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा। अनौचित्य ही रस भंग का कारण है, और औचित्य पूर्वक जो काव्य का उपनिबंधन है वह रस का सार है। तो यदि कवि सहृदय है, महर्षि वाल्मीकि का अखंड तप है, उत्तर कांड में उन्होंने स्वयं भगवती सीता को प्रमाणित करने के लिए कहा है, स्वीकार किया है। और ब्रह्मा का आशीर्वाद है, सारे ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद है, और तप के प्रभाव से उन्होंने सहृदयता का, परम सहृदयता का साक्षात्कार किया है। और अपने काव्य के माध्यम से वेदोदित सकल वर्णाश्रम धर्म का उपदेश करना है रसास्वादन पूर्वक। तो उनके काव्य में अनौचित्य की कोई संभावना ही नहीं कर सकता। औचित्य पूर्वक ही महर्षि का आर्ष काव्य है। मनुष्यों में उतनी शक्ति नहीं है कि उस काव्य की महिमा का वह वर्णन कर सके। अद्भुत है। भिन्न भिन्न रहस्य को व्यक्त करने के लिए
वर्णन का विस्तार किया है। एक एक श्लोक के एक पाद में बहुत सी चीजें कह देते हैं, और वर्णन का जो विस्तार है, उस वर्णन के विस्तार में भी रहस्य छुपा हुआ है। सुग्रीव कहते हैं कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है भगवान रामचंद्र जी से, उसका उस उपकार का प्रत्युपकार मैं नहीं कर सकता। तो वहां पर तत्काल करोड़ों की संख्या में बांदरों को बुलाने के लिए भेजा जाता है। आप लोग पढ़े ही होंगे, सबका परिगणन है कि पृथिव्याम एच बानरा, पृथ्वी पर जहाँ कहीं जितने भी बानर हमारे शासन के अंतर्गत आते हैं, तो महर्षि के वर्णन से ऐसा लगता है कि संसार में जितने बानर थे, गोलांगुल लंगूर थे, भल्लूक थे, वे सभी वैसे तो देवता के रूप में उस समय आए थे और बानर रूप में थे, स्वेच्छा रूपधारी थे, रूप बदल सकते थे इत्यादि लिखा है। लेकिन उदयाचल पर्वत आदित्य भवन, तो आदित्य भवन से उदयाचल अस्ताचल लिखा है। उदयाचल पर्वत से लेकर के अस्ताचल पर्वत तक गह्वरों में, समुद्रों में, नदियों के किनारे, कैलाश इत्यादि मलय, भिन्न भिन्न पर्वतों के शिखरों पर जहाँ कहीं भी बानर यथोचित चिरस्थायी रहने के लिए फल मूल कंद का भक्षण करने वाले जितने भी बानर हैं पृथ्वी पर, उन सारे बानरों को 10 दिन के भीतर यहाँ उपस्थित किया जाए, ऐसा सुग्रीव का आदेश वहां होता है। तो ये सारे के सारे वर्णन, उसमें हनुमान जी का अलग यूथ है, हनुमान जी के पिता का अलग यूथ है, जाम्बवान का अलग यूथ है। एक एक यूथ में 3-3 करोड़ 10-10 करोड़ इस तरह के बानर हैं, अरबों की संख्या में, खरबों की संख्या में बानर उपस्थित होते हैं। इस तरह का वर्णन है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। इसको, इसके औचित्य को यदि देखा जाए, यह है उपकार के प्रति प्रत्युपकार। कृतज्ञता बहुत बड़ा पाप है, हृदय में नहीं आनी चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कार्य है इस समय, सीता का अन्वेषण, उस कार्य के लिए पृथ्वी के सारे बानरों को 10 दिन में उपस्थित होने के लिए कहा, और उसके लिए जो भूमिका और जिस तरह से सुग्रीव के द्वारा आदेश दिया जाता है, और जिस तरह से नाना उपहारों के साथ, फल मूल कंद के साथ सारे के सारे बानर 10 दिन के अंदर उपस्थित हो जाते हैं, तो एक शासक
कि आज्ञा की अलंघनीयता का वर्णन ये ध्वनि है यहाँ पर। अलंघनीय आज्ञा जिसकी हो उसी में शासन की योग्यता है। आदेश हो गया यथाशास्त्र राजा का, तो उसका अनुवर्तन प्रजा करे, उसके अतिक्रमण की बात न सोचे, तो इसका दिग्दर्शन होता है। सारे के सारे खरबों की संख्या में वानर उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए इतने इस तरह से व्यापक प्रकार से जो उन्होंने उपक्रम किया, सुग्रीव ने और महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया, उसको कृतज्ञता के रूप में हम देख सकते हैं। और पूर्ण रूप से वो स्वाभाविक लगता है कि उतने वानर आए हैं, आए ही हैं, महर्षि ने लिखा है। तो पृथ्वी के सारे वानर वहां उपस्थित हो गए हैं भगवान रामचंद्र जी के कार्य करने के लिए। और वहां पर ये नहीं आदेश देते हैं सुग्रीव पहले के जाइए कार्य करिए, भगवान से निवेदन करते हैं कि आपकी सेवा में उदयाचल से लेकर के अस्ताचल पर्यंत सारे के सारे अपार बलशाली वानरों का यूथ यहाँ पर उपस्थित हो गया है, आप इनको आदेश दें। तो ये सब औचित्य का दिग्दर्शन यहाँ पर करते चलिए। भगवान ने कहा कि नहीं, आप ही आदेश दें। तो उसका भी वर्णन बड़ा अद्भुत है। कहाँ कहाँ जाना है, दक्षिण दिशा में कहाँ जाइए, किन किन पर्वतों में जाइए, विंध्य का पूरा निरीक्षण कीजिए। और वर्णन करते करते पितृलोक तक जाने के लिए कहा है, जहाँ के नियामक भगवान यम है वहां तक जाइए। उसके आगे कहाँ जाना है वहां तक हमारी गति नहीं है, लेकिन यहाँ तक जाइए। रावण कहाँ ले गया है भगवती को, पता लगा करके आइए। इस तरह का जो उत्साह है, ये वीर रस का जो स्थायी भाव है, वह एकदम पुरस्फुट स्फूर्त हो जाता है। तो ऐसा वर्णन चकित कर देने वाला तो कोई भी महाकवि हो उनके काव्यों में नहीं दिखाई देता। अद्भुत है। उस प्रसंग में मैंने देखा आगे कि किस तरह से वानरों ने अन्वेषण किया है, और जब विफलता आई है उसके बाद भी उनके उत्साह में किसी तरह की न्यूनता नहीं आई। वो निश्चय किया है कि पाताल में भी यदि हों, भूलोक के बाहर, तो पाताल के गर्भ से भी हम लोग उनका भगवती सीता का अन्वेषण करेंगे। तो कार्य करने की तत्परता का जिस तरह से वर्णन है, वर्षा ऋतु में भगवान अलग रहते हैं, तो उसमें प्राकृतिक छटा का वर्णन, भगवान के विरह का वर्णन, ये सब आया है। और आनंद वर्धनाचार्य ने कहा है कि मां निषाद श्लोक से
शोक का कथन किया है और अंत में उत्तरकांड में उसका निर्वाह भी महर्षि ने किया है। जो उपक्रांत है अंत तक उसका निर्वाह किया गया है इसमें, और उस बीच में नाना प्रकार के अंगभूत रस दिखाई देते हैं। तो प्रायः उपमा कालिदास से कहा गया है, लेकिन रामायण को देखा जाए तो प्रत्येक सर्ग में एकदम श्लोकों के लाइन लाइन में उपमाओं के दर्शन होते हैं, उत्प्रेक्षा के दर्शन होते हैं, अतिशयोक्ति इत्यादि अलंकार के दर्शन होते हैं। प्रयोगवादी जो कवि हैं उपमान के नूतन नूतन प्रयोगों का जो अन्वेषण करते हैं, तो महर्षि के बुद्धि से जो प्रयोग किए गए हैं उन प्रयोगों को सोचने की बुद्धि मनुष्यों में नहीं हो सकती। शरद का वर्णन श्रृंगार देखिए, दर्शयन्ति शरद नद्य पुलिनानि शनै शनै, शरद का वर्णन है। तो शरद नद्य पुलिनानि तटानि शनै शनै दर्शयन्ति, धीरे धीरे अपने तटों को शरद काल की नदियां दिखला रही। प्रथम तो नव संगम सबरीला जखनानि वयोषिता, नए समागम में सलज्जाया योषितः जघनानि व, तो इस तरह की आलंकारिक छटाएं प्रायः सर्वत्र हैं। काव्य का जो विन्यास है, वन प्रचंडा मधुपान सौंडा प्रियान्विता सतचरणा प्रहिष्टा, वन प्रचंडा, यहाँ चंड में प्र लगा है तो उपसर्ग की द्योतकता को ध्वनिकार ने कहा है। वन है तो वन में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, नाना वनस्पति की सुरभि वहां व्याप्त है, निर्द्वंद स्थान है, किसी प्रकार का भय नहीं है। तो वन प्रचंडा मधुपान सौंडा, तो मधु का अर्थ पुष्परस भी है, मधु का अर्थ मध्य भी है, मदिरा। तो मधुपान में सौंड, प्रियान्विता सत्चरणा प्रशिष्टा, भ्रमरा प्रशिष्टा, वनेषु मत्ता पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासन रेणुगौरा। तो यहाँ पर सठचरणा सठपादा पवनानुयात्रां कुर्वन्ति, पद्मासनानाम् असन पुष्पाणां रेणुभिः परागैः गौरा।
उस रसास्वादने चतुरा। तो विशेषण श्लिष्ट हो तो शिष्ट विशेषण की महिमा से अर्थांतर अन्य वृत्तांत का आरोप जिस अलंकार में हो उसको हम समासोक्ति अलंकार कहते हैं। तो यहाँ सायंकाल की हवा लेने के लिए पवनानुयात्रा, पवनाय शुद्ध, पवनान ग्रहीतुम या यात्रा, पवनानुयात्रा। तो प्रायः सायंकाल प्रातः काल पार्कों में लोग पूर्व शीतल पवन ग्रहण करने के लिए यात्रा करते हैं। यहाँ सठचरणा है, लेकिन विशेषण श्लिष्ट विशेषण के महिमा से युगल लोग पवनानुयात्रा कर रहे हैं। पद्मासन रेणु गौरा, पद्मासन, पद्म, यहाँ पद्म के समान असन पुष्पों के समान जो रेणु है, लेपन द्रव्य है, उससे गौर, तो ये जो है तरुणों के प्रति भी घटित हो जाएगा, मानव तरुणों के प्रति। पद्म 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 रेणुवत माने पद्मा, पद्मानाम असन पुष्पाणाम, जो रेणु है पराग है, उस पराग के समान जो शरीर में लगाने के लिए रंजक द्रव्य हैं, उससे जो गौर वर्ण के हैं, ऐसे तरुण जो हैं पवनानुयात्रा कर रहे हैं। तो विशेषण तो श्लिष्ट है, तो श्लिष्ट विशेषण से नायक नायिका युगल विचरण कर रहे हैं। वने सुमत्ता, वन में प्रविष्ट हो गए हैं तो किसी प्रकार की शंका नहीं है। मत्ता, तो मत्त शब्द जो है तो उनके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। यदि किसी का अंकुश है तो मकर ध्वज का अंकुश है, तो मत्ता से ऐसा ध्वनित हो रहा है। तो समासोक्ति तो स्पष्ट है। निगीर्याध्यवसानम तु अतिशयोक्ति निगद्यते, अतिशयोक्ति अलंकार भी है। यदि सठ चरण के द्वारा, भ्रमरों के द्वारा नायक नायिका का निगरण हो जाए, तो भ्रमर के माध्यम से, भ्रमर गीत है, भागवत में प्रसिद्ध है, सूरदास जी का जो पद्य है वहां तो प्रसिद्ध है। तो उद्धव को भ्रमर के रूप में विलक्षित करके कहा है। उसी तरह से सठ सठ सठचरणई तरुणा निगीर्णा, तरुण पुरुषों का, तरुणाश्च तरुण्यश्च तरुणा, इस तरह से सठचरण के द्वारा, भ्रमरों के द्वारा तरुण का वेदाध्यवसाय कर देंगे, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी भाषित हो रहा है। तो अतिशयोक्ति और समासोक्ति का संदेह संकर अलंकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार
पत्र पुष्पोपहारे पत्र पुष्पोपहारेण कलमाशीमिव सुप्रभाम। तो ये जो है वर्णन है लंका का, लंका अयोध्या का वर्णन है, भाई कहीं का वर्णन है। तो कलमाशी जो है ये जो है वशिष्ठ की गाय है नंदिनी। नंदिनी के समान नगरी है सुप्रभा। नंदिनी की कथा का विस्तार महाभारत में है। विश्वामित्र ने उसका अपहरण करना चाहा तो उस समय नंदिनी के मूत्र से, गोमय से असंख्य यवनों की उत्पत्ति हुई और विश्वामित्र की जो सेना है उस सेना को वो सब के सब पराजित कर दिए। तो वशिष्ठ के गो की उपमा नगरी से देने का तात्पर्य यह है कि अदर्शनीय नगरी है, शत्रुओं के द्वारा दर्शनीय वो नहीं हो सकती, विपुल वैभव है। तो इस तरह से उपमा के माध्यम से, उपमा से वस्तु की ध्वनि तो काव्य के जितने प्रकार कहे गए हैं वे सारे के सारे प्रकार वाल्मीकि रामायण में दिखलाई देते हैं और औचित्य का भंग कहीं नहीं है। असंभावित अतर्कणीय वर्णन का तात्पर्य किसी न किसी वस्तु के ध्वनन में है। वे सारे के सारे वर्णन स्वाभाविक लगते हैं तो सर्वथा अतर्कणीय और स्वाभाविक लगने वाले वर्णन महर्षियों के द्वारा ही संभव है। तो अनुपम वैशिष्ट्य वाल्मीकि रामायण का विराजमान है। ध्वन्यालोक में रवि संक्रांत सौभाग्य तुषारावृत मंडल निर्श्वासांधवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते, यह अत्यंत तिरस्कृत ध्वनि के उदाहरण प्रसंग में आया है। ततो ऋण परिस्पंद मंदी कृत वपु शशि दध्रे काम परीक्षा कामिनी गंड पांडुताम। यहाँ भी उपमा है, दध्रे काम परीक्षा कामिनी गंड पांडुताम। अरुणस्य सार्थे परिस्पंदे न तो पूर्णस्य सूर्यस्य उदयेन ततो ऋण परिस्पंद परिस्पंद मंदी कृत वपु शशि। प्रातः काल का वर्णन लगता है। दध्रे काम परीक्षा कामिनी गंड पांडुताम का प्रकाश में है। शेकानुप्रास के उदाहरण में एक उदाहरण दिया है। वहां पर ध्वनिकार का जो है अंध शब्द उपहित, अंध उपहत दृष्टि को कहते हैं। यस्य दृष्टि उपहता स उपहत दृष्टि अंध।
जात्यंध का भी गर्भ में दृष्टिपघात होता है, ऐसा लोचनकार ने कहा है। अंधोयम पुरोपि न पश्यति, इस वाक्य में अंध शब्द का अत्यंत तिरस्कार नहीं है, लेकिन आदर्श दर्पण अंधा, यहाँ पर पूर्ण रूप से तिरस्कृत है अंध शब्द। तो पदार्थ स्फुटीकरणा पटुत्व, अक्षमत्व, ये नष्ट दृष्टि में विद्यमान है, उसको लेकर के पदार्थ स्फुटीकरणा क्षमत्व रूप अर्थ का लक्षणा से प्रतिपादन होता है। अत्यंत विच्छायत्व, विगत कांतित्व, अनुपयोगित्व इत्यादि असंख्य। ध्वनि की ही विशेषता है, विधावृत्ति से एक ही अर्थ निकलेगा, लेकिन व्यंजना का सामर्थ्य अनंत है। जो प्रयोजन रूप अर्थ है वे नाना होते हैं, तो नाना प्रकार के अनुपयोगित्व, अत्यंत विच्छायित रूप अर्थ को ध्वनित करता है। तो ध्वनि के भी प्रायः सारे प्रकार यदि अनुसंधान करेंगे तो वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में मिलेंगे। एक किष्किंधा कांड का श्लोक है, मीनोपसंदर्शित मेखलानाम नदी वधूनाम गतयोद्यमंदाः कांतोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभात काले शिव कामिनीनां, कांतोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभात काले शिव कामिनीनां। कालिदास को देख लें, यत्र स्त्रीणाम हरति दुरतग्लानिमंगानुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकारः। तो कहीं न कहीं से महाकवियों की दृष्टि वाल्मीकि रामायण से ही प्राप्त हुई है। चाहे वेदांत ऋषिक हो, चाहे हर्ष हो, श्री हर्ष हो, भारवी हो, जितने भी प्रख्यात महाकवि हैं वे सभी से के सभी, आज के भी जितने कवि हैं, यदि अपनी कविता से चारुता का उपबिंबन करते हैं तो वाल्मीकि रामायण की कृपा उन पर है। भले ही जो श्लोक कहा, वन प्रचंडा मधुपान सौंडा, प्रियान्विता सरचरणा प्रहिष्टा, इस श्लोक को देखिए। कुमार संभव में आ जाइए, मधुद्युरेफः कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियां स्वाम अनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षीं मृगीमकुण्डूयत कृष्ण सारः। तो वाल्मीकि श्लोक की छाया, वाल्मीकि श्लोक से प्रेरणा महाकवि कालिदास को प्राप्त हुई है। ध्वनि के समाश्रय से अर्थ जो है नूतनतया भाषित होते हैं। कवि की प्रतिभा का अंत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि की अनंत
प्रतिभा का दर्शन होता है। तो इन सब दृष्टियों से हम वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कह सकते हैं। काव्य न्याय से वैदिक सभ्यता का सांगोपांग दिग्दर्शन सर्वप्रथम इसी काव्य से हुआ है। इस दृष्टि से भी हम इसको आदि काव्य कहेंगे। अब एक चाहे नीति हो चाहे राजनीति हो, हर प्रकार इसमें अद्भुत ढंग से वर्णन है। और एक श्लोक का तो मैंने बहुत अनुभव किया है, आज आप लोग भी अनुभव करते होंगे। पुरुषा सुलभा राजम सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। एकदम जब समाधिस्थ होकर के हृदय में धारण करने लायक श्लोक है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है। हमने इसका बहुत अनुभव किया है। प्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रिय जो पथ्य है उसका वक्ता भी दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है। जिस काल में जिस लोग हैं उस काल के वातावरण को देख करके इस श्लोक की गंभीरता को समझा जाए तो प्रियवादी बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन अप्रिय और पथ्य वचन बोलने वाले दुर्लभ हैं। दुखे न लब्धुम शक्य है, और सुनता भी कोई नहीं है। श्रोता च दुर्लभ, श्रोता भी उसके दुर्लभ हैं। और एक चीज का हमने और परीक्षण किया, समय हो रहा है समाप्त कर देंगे, कुछ लोग पूरा उपस्थित नहीं है, कि स्त्रियां जो हैं वो गुण इत्यादि नहीं देखती। जो समीप में रहता है उन्हीं से संगत हो जाती हैं। लता गहन जाई हुआ, तो जंगल में उत्पन्न लता है, कैसा भी झाड़ झंखाड़ हो, चाहे वो अमृत वल्लरी ही क्यों न हो, सुधा वल्लरी, वो संखोटक वृक्ष यदि है तो उसी से परिवेष्टित हो जाएगी। तो इत्यादि नाना प्रकार के निधि तत्व के दर्शन, अनंत सूक्ति सहस्त्र अनंत सूक्ति, द्योतित हृदय हैं महर्षि वाल्मीकि। इनके काव्य में अनंत सूक्तियों का, काव्य के अनंत प्रकारों का दिग्दर्शन होगा। इस तरह का यह महाकाव्य है कि जीवन पर्यंत भगवत कृपा से उनका अनुभव ही किया जा सकता है, उसको पूर्ण रूप से व्यक्त
नहीं किया जा सकता। सर्वथा अचिंत्य अद्भुत रस चरणा प्रधान काव्य है, आदि काव्य है। इस आदि काव्य से ही सारे के सारे महाकवि प्रेरणा लेकर के महाकवित्व का लाभ किए हैं। और आप लोगों ने आमंत्रित किया, उस दिन का व्याख्यान थोड़ा अप्रिय से पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, इसी न्याय से रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा रहा, स्मरण किया और हमने हिम्मत करके कुछ अपनी मति से कह दिया। वस्तुतः हमारा काम ग्रंथों की जो पंक्तियां अनसुलझी हैं उसको सुलझाने का प्रयास करना ही है। व्याख्यान में मेरी प्रवृत्ति कुछ कम रहती है, क्योंकि कभी कभी मंचों पर चला जाता हूं तो लोगों के आग्रह पर दो चार शब्द बोल देता हूं, और आप लोगों ने हमें इसके लायक समझा, इसके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे। भूरि भूरि धन्यवाद। धन्या वयम् अनुगृहीताः आचार्य चरणानां प्रौढि परिपाकः। यतो हि आचार्य चरणैः सर्वप्रथममेव तावद् उक्तमासीत् यत् काव्यकाराणां ये काव्यग्रन्थाः यानि लक्षणानि याः रचनाश्च विद्यन्ते तासु सर्वासु रचनास्वपि सर्वत्रैव यानि लक्षणानि विद्यन्ते काव्यस्य ये भेदाः प्रकाराः विद्यन्ते ते सर्वे एव श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे विद्यन्ते इत्यत्र संशयः नास्ति इति आचार्यपादैः पूर्वमुक्तं तदेव। अन्यच्च यादृशं वर्णनमद्य आचार्यचरणैः विहितं, यतो हि एतादृशाः बहवो विद्वांसः तु न भवन्ति ये समग्रं वाल्मीकि रामायणं सम्यक् रूपेण एव अध्ययनं कुर्वन्ति अथवा ते सम्यक् अवबोधयन्ति, स्वयं बुद्ध्वा अवबोधयन्ति। एतादृशाः तु अल्पीयांशः एव। तेषु एते आचार्यचरणाः अन्यतमाः सन्ति, यतो हि भाष्यकारमुक्ते ततो पुष्टे दद्रेकां परीक्षां कामिनी गण्डपाण्डिताम् इत्यत्र शेखरानुप्रासस्य उदाहरणं मठाचार्यैः दत्तं, तत्र उपमानोपमेय भावः इत्यपरोऽपि अलङ्कारः। अथ च अन्यत्रापि समासोक्तिः स्वभावोक्तिः अन्येषाम् अलङ्काराणां विवेचनम् आचार्यैः कृतं। कुत्र कुत्र अयोध्याकाण्डे, कुत्र किष्किन्धाकाण्डे, सर्वत्रैव एतादृशी एव गतिः आचार्यचरणानां विद्यते। वयं सर्वे निश्चप्रचमेव अनुगृहीताः स्मः, यतो हि एतादृशम् अद्वितीयं वैलक्षण्ययुक्तं येन चेतस्य मत्स्फुरति। एतादृशं वैलक्षण्ययुक्तं तावत् व्याख्यानम् आचार्यपादैः विहितम्। एतदर्थं धन्यवादाः सन्ति। विन्ध्याटवी वर्णनं सैन्यं कथं दूरस्थलानि सन्देशां वर्णनं सम्यक् रूपेण आचार्यैः वयं सर्वे गुरवः अनुगृहीताः स्मः। तथा च अस्मिन् कार्यक्रमे ते महत्या कृपया एव अस्माकं सर्वेषामेव उपरि एतेषाम् आचार्याणां कियान् स्नेहः विद्यते। स्वकीयैः स्नेहरससेचनैः एव ते अत्र सेचनार्थमेव समुपस्थिताः आशीर्वचनं। अतः एतेषाम् आचार्याः वयं सर्वे आचार्यैः अनुगृहीताः स्मः। धन्यवादान् सर्वेभ्यः। अन्ये उपस्थिताः अत्र सन्ति, अस्माकं महाभागाः तथा ये च अन्ये श्रोताः उपस्थिताः आष्टङ्गे माध्यमेन यूट्यूब् इत्यादि माध्यमेन भवन्तः तत्र पश्यन्ति एव एतद् व्याख्यानं। यतो हि एतत् प्रकारमाध्यमेन
शक्याः सन्ति वक्ताः सन्ति ये समाधिकाः सन्ति ते युज्यन्ते अन्येभ्यः श्लोकाः उपस्थिताः सन्ति। अग्रिमं व्याख्यानं रङ्गस्वामी दीक्षित महाभागानाम् अस्ति ये तमिळनाडुतः सन्ति। तेषामपि अद्वितीयं विदुषं चम्पूरामायणे अस्ति। तेषां व्याख्यानम् अग्रिमे दिवसे एतत् कालतः एव एतत् समयतः एव भविष्यत्येव। अतः ते एव उपस्थिताः आसन्। आचार्यचरणसुहृदकामार्थे अपि आसन्। पूर्वस्मिन्नपि दिने ते अत्र युक्ताः आसन् अद्यापि। अतः तेषां कृतेपि धन्यवादाः। तथा च विशेषरूपेण आचार्येभ्यः धन्यवादान् ज्ञाप्य वयं सर्वे मुहुर्मुहुः प्रणम्य विरमामि। धन्यवादः। प्रणामाः।